आत्मा वंदन मास्टर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस ध्यान सत्र में। एक बार फिर आपने अपने आप से जुड़ने की आज ठानी है, तो अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करें। और आज हमारा ये सुंदर ध्यान सेशन शुरू होगा सेल्फ लव के टॉपिक से, क्योंकि आज के ज़माने में हम हमेशा सुनते रहते हैं सेल्फ लव सेल्फ लव सेल्फ लव, लेकिन हम कभी भी ये नहीं डीपली जाने की कोशिश नहीं करते कि ये आखिर सेल्फ लव है क्या। ये स्व प्रेम क्यों इतना हमें बार बार रिमाइंड कराया जा रहा है? क्योंकि हमें हमेशा ये सिखाया जाता है कि हमें दूसरों के साथ प्यार से रहना है, हमें दूसरों के नीड्स को इग्नोर नहीं करना है। लेकिन हमको रेयरली कोई याद दिलाता है कि हमें अपनी भी नीड्स का ख्याल रखना है, अपनी मेंटल फिजिकल नीड्स का हमें ख्याल रखना है। हम अपने मोबाइल से, अपने गैजेट से भी इतना प्यार करते हैं, अपने कपड़े से, पहनावे से, खाने से, अपने परिवार से, अपने घर से कितना प्यार करते हैं और कितना कुछ उनको देने के लिए तैयार रहते हैं उस चीज को पाने के लिए। लेकिन कभी हम अपने मन में जाने के लिए तैयार रहते हैं, कभी अपने मन को झांकने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसीलिए ये जो आजकल ये हम सुन रहे हैं सेल्फ लव, स्व प्रेम की जो भावना है, वो उससे हम क्यों दूर होते चले जा रहे हैं? क्योंकि जब हम ये वर्ड सुनते हैं सेल्फ लव, तो हमारे दिमाग में हमेशा एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है सेल्फिश लव का। उस पर चला जाता है कि कहीं हम अपने आप को तो ज्यादा समय नहीं दे दे रहे हैं, हम कहीं अपने परिवार को मतलब प्रायोरिटी ना मान के अपने आप को तो प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। तो हमारे मन में वो डाउट आने लगता है। और फिर लेकिन सेल्फ लव का ये मतलब नहीं होता कि आप अपने आप को रिस्पेक्ट और केयर ना दें। आप जितना आप अपने परिवार को दे रहे हैं, उतना ही केयर आप अपने आप को दें। तो सेल्फ लव को ऐसे समझें कि जैसे कोई माली है, अपने पेड़ पौधों के पालन पोषण के लिए उसमें पानी डालता है, खाद डालता है, उसको प्रोटेक्ट करता है ताकि उसमें फूल आए। तो वो सारे अरेंजमेंट्स करता है ताकि वो फूल जो है अच्छे से मतलब उसको ग्रोथ हो उसकी पेड़ की। उसी तरह सेल्फ लव है, जैसे कि जहाँ पर हम ही माली हैं और हम ही वो फूल है, हम अपने मन जैसे गार्डन में वो थॉट्स डालते हैं, जहाँ पे हमारा जो लव है वो बाहर आता है। लेकिन अगर हम देखें कि आजकल इतना कॉमन हो गया है हमारी सोसाइटी में कि ये जो समाज में आजकल हेट और जेलसी की प्रथा इतनी ज्यादा बढ़ गई है, चाहे आप वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर देख लें, चाहे आप टीवी चैनल पे देख लें, अपने आसपास देख लें, एक कमेंट से आप किसी को मतलब आप इतना ज्यादा आहत हो जाते हैं ऑनलाइन कि आपको मतलब वो इफेक्ट करता है पूरा दिन। आपको किसी ने कुछ बोल दिया, वो छूने लगती है बात। तो हम अगर यही थॉट प्रोसेस, अपनी जो नेगेटिव थॉट्स हैं जो हम ग्रहण करते हैं बाकी आउटसाइड सोर्सेस से, अपने बाग में डालेंगे, तो वो किस तरह का फूल खिलाएगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो ये और ये इसलिए ही होता है क्योंकि हमने अपने आप को सिर्फ एक रोल में, एक कैरेक्टर में मान लिया है। हमने सोचा है कि मैं एक आम आदमी हूँ, मैं रोज ऑफिस जा रहा हूँ, या मैं एक हाउस वाइफ हूँ, या मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए। हमने अपने लिए एक एक्सपेक्टेशन, एक बाउंड्री सेट कर लिया और उसी में हम ऑपरेट करते रहते हैं। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आप वो चीज ना करें कि मैं इस परिवार का प्रोवाइडर हूँ तो मुझे ऐसा करना चाहिए, या मदर हूँ तो मुझे ऐसा करना चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हम अपनी खुशी के लिए कौन कौन सी बाउंड्रीज लांघ जाते हैं, वो हमें पता भी नहीं लगता है। इससे क्या प्रॉब्लम होती है, पहले तो हम एक एक्सपेक्टेशन अपने ऊपर सेट कर लेते हैं, और जब हम उसको निभा नहीं पाते तो हम एक गिल्ट ट्रैप में चले जाते हैं, और एक दूसरों के भी एक्सपेक्टेशन हमारे से सेट हो जाते हैं। और फिर दूसरों जैसे हम सोचने लगते हैं कि अरे मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने मेरे लिए क्या किया। हम अपने रिलेशनशिप्स में देखिए, हम एक बहुत मतलब लेन देन वाला हमारा रिलेशनशिप हो जाता है। और ये बातें बाद में सुनने को मिलती है। अगर इतना घर में इतनी पॉजिटिविटी है, तो बाद में पेरेंट्स को ये क्यों कहना पड़ता है कि मैंने अपने बच्चे के लिए इतना किया और आज वो मेरे लिए क्यों ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम अपने से दूर हो जाते हैं इस पूरे प्रोसेस में। तो दोनों ही तरह से हम अपने आप को ही हर्ट करते हैं। हमारा जो लव एलिमेंट है, हमारा जो प्रेम की भावना है, वो दूसरों के लिए भी कम हो जाती है और अपने लिए भी कम हो जाती है। सबसे पहले तो अपने लिए ही कम होती है, क्योंकि शुरुआत तो हमेशा अपने से ही होती है। तो आज हम थोड़े से पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि
कहाँ कहाँ हम अपने आप को चेक करें, कहाँ कहाँ कौन से पैरामीटर्स हैं जहाँ पे हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो हम अपने आप को इस एनर्जी को मेंटेन कर पाएंगे, इस लव की एनर्जी जो हम लेकर आए हैं, जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है उसमें रह पाएंगे। तो आप वही सारे पॉइंट्स अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे हम कभी कभी पाते हैं कि हम खुद को हद से ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, चाहे वो हमारा बॉडी हो, चाहे हमारा जॉब हो, चाहे हमारी फैमिली हो। हम कोई भी चीज को अच्छा नहीं मानते, पता नहीं हम क्यों हमेशा नेगेटिव एनर्जी में रहते हैं कि मेरे साथ तो हमेशा यही होता है, मेरे साथ तो हमेशा यही होता है। हम ब्लेम ब्लेम गेम में अटक जाते हैं। जब आपको ऐसा लगे कि आप ब्लेम गेम में अटक रहे हैं तो एक ब्रेक लीजिए, अपने आप को समय दीजिए, जो आपको पसंद है वो करिए, जो आपको पसंद हो। तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी आपको लगेगा कि मैं कहीं एक सेल्फिश चॉइस तो नहीं कर रहा हूँ अपने लिए, लेकिन कोई बात नहीं, चाहे 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 वो सेल्फिश चॉइस ही हो लेकिन वो आपके लिए होगी। आपको कम से कम किसी को मना करके आपको दुख नहीं होगा क्योंकि आपने अपने लिए समय निकाला है। फिर हम देखते हैं कि हमें बहुत फर्क पड़ता है किसी की बातों से। जब आपको ऐसा कभी लगे कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, जरा सा भी कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो आपको बात बहुत चुभने लगती है। हर डिसएग्रीमेंट पे आपको ऐसा लगता है, पर्सनल अटैक जैसा लगता है कि अब आप अंदर से वो चीज निकाल ही नहीं पाते। तो जो क्या होता है, ऐसे में हम अपने आप को बहुत असक्षम महसूस करने लगते हैं, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होने लगता है, हमारा खुद के लिए प्रेम भी कम होने लगता है। तो अपनी अवेयरनेस, अपनी जागरूकता को अपने साथ ही रखना है, ताकि अगर कल को कोई क्रिटिसाइज हमें कर भी देता है तो उससे हमें क्या मिल रहा है, क्या हमें उससे उसको उसकी ओपिनियन को लेके आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है या हम उसको लेकर बैठ जाए। तो ऐसा ये अपने देखने का तरीका है, आपको बदलना है और आप बदल सकते हैं धीरे धीरे। इस पे अपने आप पे काम करके ये सारी चीजों को धीरे धीरे हम बदल सकते हैं। फिर हम हमेशा कभी कभी पाते हैं खुद को कंपेयर करते हुए एक नेगेटिव वे में, एक जैसे जेलस वे में। तो कंपैरिजन करने में हमें ये एहसास नहीं होता कि कि हम उस समय किसी की कॉपी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो जब हम कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे अंदर से कुछ भी क्रिएटिव नहीं निकलता है। जबकि अगर हम उसी चीज को एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन बना के चलें तो हम कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। हम ये नहीं देखते कि कोई आदमी आज सफल है, 0 से 100 तक गया है, तो उसकी क्या जर्नी रही होगी। चाहे वो हमारे गुरुओं की ही बात हो, चाहे बुद्ध की ही बात हो, हम बुद्ध की जर्नी नहीं देखते, हम लेकिन चाहते जरूर हैं बुद्ध के जैसे बनना। तो हमें क्या सीखना है कि लोगों की जर्नी देखें, समझें, दूसरों का उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया है उसको समझें, ना कि उसको हमेशा एक जजमेंटल ओपिनियन से देखते रहें कि क्या मैं इससे सीख सकता हूँ। तभी हम कोई संकल्प कर पाएंगे। फिर हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, जब हम अपने आप को नेगेटिव लाइट में देखने लगते हैं, अपनी बॉडी को, अपने कोई भी अपने सेल्फ एस्टीम को एकदम लो मानते हैं, तो अपनी बात किसी से कह नहीं पाते, हम हिचकिचाने लगते हैं, हम डरने लगते हैं, हमें अपना ही एक्सेप्टेंस नहीं रहता कि हम कैसे बोले ये बात। छोटी छोटी बातों में हमें इतना ज्यादा फील होता है कि हम शेयर करें या ना करें, क्योंकि हम अपने पे भरोसा नहीं करते उस समय। तो अपने पे भरोसा हमें करना पड़ेगा, हमें पहला कदम अपनी तरफ उठाना ही पड़ेगा, ताकि हम जो ये एक एक ट्रैप जैसा सेल्फ हेट्रेड का हमारे आसपास बन जाता है, एक नेगेटिव टॉक हम दिमाग में, मन ही मन में आप देखेंगे इस सारे पूरे दिन में हम कितनी बार अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कितनी बार ये नेगेटिव टॉकिंग कर रहे हैं। हर बार अपने आप को चेक करना, हर बार सांसों के साथ आ जाइए, अपने आप को चेक करिए कहाँ हैं हम, किस थॉट में है, उस चीज को रियलाइज करना आपका अपने अपने आप के मित्र बनने में सहायता करेगा और अपना ट्रू सेल्फ दूसरों के सामने ला पाएंगे। नहीं तो हम हमेशा सोचते हैं कि जैसे हम अपने दोस्तों के साथ भी रहते हैं तो एक एक बाउंड्री बना के कुछ लोगों के साथ चलते हैं कि नहीं, हम ऐसे हैं तो मुझे तो ऐसे रहना चाहिए। ध्यान में ऐसा कितनी बार होता है कि हम एक इमेज बना लेते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं तो हमें ऐसा ही रहना चाहिए, हमें गंभीर रहना चाहिए, गौतम गंभीर। और हमें जो है बाहर किसी से इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमने अपने अंदर एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं और ये भी बना लेते हैं कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कि तो हमें उसी लेवल में ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है, एक बेड़ी आपकी खत्म होती है, आप
थॉट्स को छोड़ते जाते हैं, लेकिन दूसरी बेड़ी आपको लग जाती है। तो अपने आप को हमेशा फ्री करें। जितना आप फ्री करेंगे, उतना ही आप इस प्रेम की भावना को, अपने से मित्रता अपने पास ला पाएंगे। और हमारी लाइफ जो है हमें अपने कंट्रोल में लगेगी। नहीं तो हमेशा ये लगेगा कि हमारी चाबी हमेशा किसी और के पास है, किसी बाहर के एलिमेंट के पास है। हम कभी कोई निर्णय ही नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमें जैसे है दूसरों को बहुत पावरफुल समझना और अपने आप को पावरलेस समझते हैं लोग। तो ये चीज हमें इस चीज पे वर्क करते रहना है बराबर, क्योंकि सेल्फ लव जो है ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन ये अपने आप पे इम्प्लीमेंटेशन करने वाली बात है। आज मैं यहाँ जितना भी कुछ बोल दूं, अगर वो चीजें आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो वो जो कमियां हैं वो कहीं ना कहीं खाती रहती है, खोखला करती रहती है आपको। आप क्वेश्चन करेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें हैं। हम दूसरों के अप्रूवल के लिए जो है, हमेशा वैलिडेशन के लिए हम भागते रहते हैं कि दूसरे जो है मेरे काम को सराहे। हम अपने काम पे इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता है कि हम अपने आप को सराह पाए। और अगर हमें कोई ऐसा मौका भी आता है अपने अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने का, इतना सारा कुछ हमने किया रहता है, कितना कुछ, लेकिन हम जब पीछे देखते हैं तो हमारी आदत हो जाती है कि मैं और क्या कर सकता हूँ। हम उन अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना भूल जाते हैं। आपने कितना कुछ अपनी लाइफ में किया है, कहाँ तक पहुंचे हैं आप। अपनी लाइफ को पीछे जाके देखें तो कितनी छोटी छोटी बातें आपने, मतलब इतनी सरल तरीके से आपने कर ली है, लेकिन उन मोमेंट्स को हमने सेलिब्रेट नहीं किया। हमने खुद को कभी सेलिब्रेट नहीं किया। तो हर छोटी बात को सेलिब्रेट करना है, किसी भी अचीवमेंट को कम नहीं समझना है। नहीं तो हम दूसरे की तरफ भागेंगे, फिर वो भी अनसेटिस्फैक्शन में मुझे हमें रखेगा, फिर तीसरे की तरफ भागेंगे, हम भागते ही रह जाएंगे। और अंत में हमें जो है भागते भागते एक दिन थक जाएंगे। फिर उसके बाद हमें लगेगा, हम क्वेश्चन करने लगेंगे ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो पूरी लाइफ भर इतना काम किया है, मैंने इतना कुछ किया अपने परिवार के लिए, ये मेरे साथ क्यों हुआ। तो ये सारी चीजें हैं। और आज के जमाने में जहाँ डिप्रेशन की बीमारी इतनी ज्यादा है, एंजाइटी की, ये सब उसी के कारण हो रही है, क्योंकि हम अपने आप को इतना अनवर्दी हमने मान लिया है। इतना मतलब हम अपना लेवल, अपना पोटेंशियल इतना लो कर लिया है, हम जानते ही नहीं कि हमारा फुल पोटेंशियल है क्या। हमने कभी उस चीज को देखा ही नहीं। हम बस जानते कि हम इतनी लिमिट में ऑपरेट कर सकते हैं, इससे ज्यादा किया तो मैं अपने आप को निराश कर दूंगा। हम वैसे सोचते हैं। तो जब तक हम अपनी ही पोटेंशियल को नीचे मानते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हम कोई एफर्ट आगे के लिए उठा ही नहीं पाते हैं। बार बार उसी ट्रैप में हम पड़ने लगते हैं, और आज के जमाने में फिर उसी का रिजल्ट होता है कि लोग एडिक्शन में चले जाते हैं। चाहे वो नशे का एडिक्शन हो, चाहे किसी चीज का भी एडिक्शन, उसमें लोग अपने आप को भुलाने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि वो अपने आप से ही दूर भाग रहे होते हैं। तो उसका भी एक पॉजिटिव तरीका है। बहुत सारे लोग ध्यान में भी आ जाते हैं खुद से भागते भागते ले, और यहाँ पे पकड़ा जाते हैं बेसिकली। तो यहाँ जो है, तो तो लेकिन ये एक पॉजिटिव तरीका है, क्योंकि ये आपको ग्रो करेगा, आपकी सोल ग्रोथ में जो है आपको मदद करेगा। बाकी और तरीके तो नीचे ले जाने वाले तरीके की दो ही तरीके हैं, आगे या पीछे। तो हमेशा हमेशा आगे वाला ही रास्ता चूज करना है। तो ऐसी ही छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम करके अपने प्रेम को, अपने इस अंदर के प्रेम को, इस डिवाइन लव को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और हम सिर्फ अपने लिए जिम्मेदार हैं। तो अपनी जिम्मेदारी हमें खुद ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसको बदलने की भी फ्री विल भी हमारे ही पास है, दूसरे के पास नहीं है। तो आज इसी चर्चा से हम अपना ध्यान शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपके कुछ भी सवाल हो या कुछ डिस्कस करना चाहें, हम सेशन के बाद ले सकते हैं। सरिता जी। जी बिल्कुल, वेरी नाइस। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। सो मच। आई बाकी होप सारा आई होप सभी पार्टिसिपेंट्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा और वो अपने जीवन में उतारेंगे इसे। बहुत ही अच्छा। थैंक यू सरिता जी। चलिए फिर आज का ध्यान हम शुरू करते हैं। सुनने जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। थोड़ा सा 5-10 मिनट एक्स्ट्रा होगा, आज फ्राइडे नाइट है, कर सकते हैं ऐसा हम लोग। तो तैयार हो जाते हैं,
अपने बॉडी को एकदम रिलैक्स करके सुखासन में बैठ जाते हैं। अगर चेयर पे बैठे हैं तो हल्के से पैर को क्रॉस कर लेंगे और दोनों उंगलियों को एक साथ कप बनाकर अपने लैप पर रख लेंगे और अपने बॉडी को ढीला छोड़ते हुए आंखों को हल्के से बंद हो जाने। रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखेंगे और ठुड्डी थोड़ी ऊपर, ताकि हमारे सांस लेने में आसानी हो और हम आगे बहुत झुके नहीं। धीरे धीरे अपना सारा ध्यान अपनी आती हुई और जाती हुई सांस पर, बाहर के सभी विषयों से मुक्त होते हुए, उनको बाय बाय करते हुए सीधे अंदर। यहाँ पर आप आजाद हैं। कोई भी बेड़िया नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप अपने साथ हैं। तो एक गहरी लंबी सांस लें और इस सुंदर पल में आ जाएं। सारी फिक्र, सारी चिंता छोड़ते हुए आती हुई और जाती हुई सांस की गति को महसूस करते हुए, अगर सांस तेज चल रही है तो उसके साथ रहें और देखें कैसे धीरे धीरे ये शांत हो रही है। हमारे मन की जो हलचल है धीरे धीरे हमारी आती हुई और जाती हुई सांस के साथ एक लय होती जा रही है। यहाँ पर आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। अपने मन के पास, अपनी आत्मा के पास, अपनी सांसों के साथ ये जो सुंदर जीवन हमें मिला है, उनको इन सांसों से अनुभव करते हुए हम हर रोज आगे बढ़ रहे हैं। सरेंडर कर दें अपने आप को इस मोमेंट के सुंदर एनर्जी को, जहाँ कोई जजमेंट नहीं, जहाँ कोई ईगो नहीं, सिर्फ प्रेम, सिर्फ प्रेम।
जब सेल्फ लव की बात आती है, खुद से प्रेम करने की, तो ये जानना जरूरी है कि हम अपने आप को कितना जानते हैं। हम अपने आप को कितना मानते हैं। तो आज इन सांसों का सहारा लेते हुए अपनी ही गहराइयों में नीचे उतरते जाएं, अपने अंतर्मन में। एक बार इस अंतर्मन की आंखों में, अंतर्मन के आईने में अपनी आंखों से देखिए। हमने अपने आप को जानने का कितना प्रयास किया है। अपने शरीर को देखिए, अपने पैरों को देखिए, इनको प्रेम दें। हमारे पैर जो हमारे चलने फिरने उठने बैठने में इतने सहायक हैं, आज रुक कर उनको प्रेम दें। और विश्राम दें। अपने हाथों को देखें, आपके हाथ जो हर काम में आपके सहायक है पूरे दिन में। आपकी उंगलियां सिर्फ प्रेम भेजेंगे। अभी ये रिलैक्स्ड है, शांत है। एक रिसीविंग मोड में है। तो ये प्रेम की ऊर्जा उन तक पहुंचाएं। अपने स्पाइन को फील करें। कितना साथ देती है ये हमारा। जब दर्द में भी होती है तब भी हम इनसे काम लेते ही रहते हैं। पूरा विश्राम लें।
रिलैक्स हो जाए। ये हार्ट सेंटर पे आ जाए। देखिए ये सुंदर ऊर्जा कैसे बढ़ती चली जा रही है। आपके हर सेल में, हर बॉडी पार्ट में, आपके अंदर और बाहर फैलती चली जा रही है। अपने फेस पर आ जाए। फील करें अपने आईज को, नोज को, लिप्स को, अपने पूरे फेस को। कितनी बार हमने अपने ही फेस को जज किया है, अपने ही बॉडी को जज किया है। अपने आप को कम समझा है। ये भूल गए कि आज जो ये हमें जीवन मिला है, ये रूप मिला है, इसका भी कोई कारण ही होगा। ये सुंदर चेतना जो हमारे अंदर हमेशा हमेशा से है, उसको अपने प्रेम की ऊर्जा से भर लो और उसका प्रेम अपने अंदर ग्रहण कर ले पूरी तरह से। क्योंकि आप दो नहीं हैं, एक है, डिवाइन है, द वन है, द स्पेशल वन। अपनी सांसों के साथ रहकर इस प्रेम को महसूस करिए। हमारी जो सांसें हैं, क्या वो हमारे साथ लेन देन करती हैं या निस्वार्थ भाव से हमेशा हमारे अंदर आती रहती है, जाती रहती है, कोई कंडीशन नहीं लगाती। चाहे हमने कितनी भी गलतियां की या अच्छे काम किए, कोई जजमेंट नहीं करते।
इसी सांस के आने और जाने को अपना केंद्र बनाइए। यही प्रेम का केंद्र है। ये प्रेम वैसा नहीं है इसमें कोई लेन देन हो। ये आपके कोने कोने में बसा है, रोए रोए में बसा है। ना कोई कम ना कोई ज्यादा, वो तो बस है। स्थित है, स्थिर है, शांत है। उसको करने की जरूरत नहीं या किसी से मांगने की जरूरत नहीं। ये ऐसा सागर है हमारे अंदर, जहाँ पर हम जब चाहें आग की डुबकी लगा के खुश हो सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं। देखें इन आती और जाती विचारों को, कोई जजमेंट ना करें। ये प्रेम जवाब नहीं मांगता, ना कोई हिसाब रखता है। बस आपको अपनाता है हर बार। प्रेम से जुड़ी सारी धारणाओं को, पास्ट की या फ्यूचर की, अभी ही ड्रॉप कर दीजिए। बस इस पल में अपनी सांसों के साथ, पूरे आनंद के साथ इसको अपने अंदर भरते रहिए। महसूस करते रहिए इस ऊर्जा को।
अपने मन को हमने बहुत बार अपने विचारों से अशुद्ध किया है। बहुत बार अपने आप को कोसा है, बहुत नेगेटिव सेल्फ टॉक की है। दूसरों पर विश्वास नहीं किया क्योंकि खुद पर विश्वास नहीं था। एक बार छोटा समझा अपने आप को। तो हे मेरे मन, बिल्कुल शांत हो जा, शुद्ध हो जा, तो प्रेम हो जा। जब मेरा प्रेम शुद्ध होगा मेरे लिए, तो वो ऐसा होगा जो चारों तरफ खुद ब खुद फैलने लगे। इसमें कोई व्यापार नहीं, कई बार किसी भी गलती के लिए खुद को दोषी ठहराया है। दूसरों के लिए अपने मन में घृणा लाई है। दूसरों ने जो बोला वैसा ही खुद को मान लिया। ऐसा करते करते हम अपनी शुद्ध चेतना से ही दूर हो गए। हे मन, तू शांत हो जा, तू शुद्ध हो जा, तू स्थिर हो जा।
कोई भी पास्ट मेमोरी प्रेम के नाम पर क्लिक कर रही हो तो उसको वहीं छोड़ दीजिए। और कोई भी भविष्य की कल्पना कि काश मेरा जीवन ऐसा हो जाए, वो भी छोड़ दीजिए। क्योंकि प्रेम में कोई लेन देन नहीं, कोई बांध नहीं। बस इन सांसों की माला जपते रहे, उनका प्रेम अपने अंदर अपनी ऊर्जा को बदलते हुए महसूस करें। I love myself. खुद से प्रेम करता हूँ। I respect myself. मैं अपना सम्मान करता हूँ। मैं अपना सम्मान करती हूँ, क्योंकि जब मैं अपना कर पाऊँ तो मैं सबका कर पाऊँ। ये मेरी बुराई हो या मेरी अच्छाई हो, वो दोनों सिर्फ मेरे विचार हैं। मैं अपना विचार नहीं हूँ, मैं तो अनंत हूँ। अनंत प्रेम, अनंत करुणा। मैं तो आनंद से युक्त हूँ, विचारों से मुक्त हूँ। जीवन मेरे अंदर दौड़ रहा है। ये जीवन जिससे मैं प्रेम का अनुभव कर सकूं, और हर एक मानव को, हर प्राणी को बांट सकूं।
because I'm the special one. I'm worthy of love. Of my own love. The love of my friends, the love of my family. सांसों के साथ रहें और फील करें हार्ट सेंटर पर वाइब्रेशंस. किसी भी विचार से अपने आप को बांधे न, रहने दो अपने आप. बहने दें इस डिवाइन लव, इस ऊर्जा को अपने अंदर और बाहर. You are a beautiful soul. Remember that. कुछ तो बात होगी हमने तो हमने इस सुंदर धरती पर जन्म लेने का निर्णय लिया. आज अपने आप को पूरी तरह से अपना लो, अपने इस रूप को, इस रंग को, अपनी पूरी पर्सनालिटी को.
इस दिव्य ऊर्जा को महसूस करने के लिए आज के दिन आपने पहले समय निकाला, इसका आभार करें। आपके जो भी परिवारजन जिन्होंने आपको आपके इस समय को प्रायोरिटी दी, उनका आभार करें। हमारे साथ आज पूरी गुरु मंडली का आशीर्वाद है। इस पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी है जो कि हमें उनके साथ जुड़ी हुई है। उसका दिल से आभार करें। हर एक प्राणी, हर एक पक्षी, हर एक जितने भी प्राणी हैं इस पूरी अर्थ पर, उनके साथ हम जी रहे हैं, हम सांसें ले रहे हैं, शेयर कर रहे हैं इस स्पेस। उनको दिल से आभार करें। धीरे धीरे हमारा ध्यान अपने आखिरी चरण पे आ चुका है। तो चेहरे पर एक मुस्कुराहट और एक उत्साह अपने हृदय में इस प्रेम को अंदर और बाहर दोनों फैलाने की ताकत आपके अंदर है। इस पूरी ऊर्जा को समेटते हुए धीरे धीरे इस शरीर में वापस आ जाए। आप जहां बैठे हैं उस स्पेस को फील कर लें। अपने हाथों और पैरों को हल्का सा हिला लें। और दोनों हाथों की उंगलियों को खोलते हुए अपनी हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर ही रख लें और धीरे से प्रेम पूर्वक अपनी आंखों खोल लें और इस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वर्ल्ड में वापस आ जाए। Thank you, thank you, thank you, thank you so much, dear masters. धीरे धीरे सभी लोग ध्यान से वापस आ जाएं। अगर कुछ बात करनी है तो कर सकते हैं। एक्सपीरियंस से शेयर करिए, कैसा लगा आपको। और अगर आप अपने आप में बहुत
अबंडेंट फील कर रहे हैं तो कैमरा ऑन करिए ताकि हम देख सके आपका ये सुंदर चेहरा जो बहुत दिन से कैमरे के पीछे है। थैंक यू सो मच नेहा जी, थैंक एकदम यू। स्पीचलेस कर दिया है और मन गदगद हो गया है, जैसे बोलते हैं, एकदम मैं गहराई में चली गई। बहुत अच्छा, वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। सभी स्पीचलेस हो गए। हाँ, असल में इंडिया वाले तो भाग गए, उनका कुकिंग टाइम हो गया था। हाँ, अभी एक्चुअली इतना वो आई थिंक लुइस है की पूरी ऊर्जा चल रही है। अ, तो मैंने आज फिर से उनकी बुक पढ़ी और बहुत अच्छी बुक है। अगर किसी को पढ़नी हो तो लुइस है की जो बुक है वो आई थिंक आपके पास है क्या सरिता जी, ऑनलाइन पीडीएफ तो आप शेयर हाँ करिए हाँ मुझे। हाँ, यू कैन हील योर हम्म, बॉडी राइट। हाँ, यू कैन हील योर लाइफ। लाइफ या बॉडी? हाई लाइफ है मेरे पास तो लाइफ है। यू यू कैन कैन हील हील योर योर लाइफ। लाइफ। हाँ। वेरी फर्स्ट बुक राइट, मैंने इसको 2009 में पढ़ा था। फर्स्ट बुक ही है वो, लेकिन मेरे पास तो हील योर बॉडी भी एक वर्जन है, लाइफ भी है। अच्छा, दो। तो मेरे पास हाँ। बॉडी वाला है। हाँ, बहुत अच्छी है, उसमें अफर्मेशंस हैं तो किसी को मेरे पढ़नी पास है हिंदी हिंदी पढ़ में भी सकते है। हैं। हिंदी में भी है। हाँ, तो डेफिनेटली वो शेयर करिए। आई थिंक उससे उनकी पूरी जर्नी के बारे में पता लगता है कि कैसे वो कैंसर से पीड़ित हाँ हुए, हाँ हाँ। कैसे अच्छा उससे अच्छा उभरी। अच्छा अच्छा। हाँ। तो यू और कैन हील योर बॉडी में भी वो सब है। हाँ, वो होगा, उनका हिस्ट्री होगा हाँ हाँ कैसे वो सब अपना, और उनकी जो चाइल्डहुड ट्रॉमा थे और क्या थे उन सबको हाँ, उन्होंने कैसे डील किया। वो और जिसकी वजह से उनको डिजीज हो गया था। हाँ, और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में भी उन्होंने मतलब कितने उस तरह के सोचती थी कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन धीरे धीरे पता है, ये उनको। बुक पढ़ने के बाद ही मुझे पता चला था कि मतलब हमने ही चूज किया होता अपने पेरेंट्स को हम्म। या फिर अपने आसपास के लोगों को। पहले मैंने मैम के साथ काम करती थी, तो मैं उनसे पूछती थी कि भगवान ने हमें बना के ऐसे क्यों फेंक दिया है और सफर करने के लिए। हम्म। मैं ऐसे सोचती थी। हम्म। तो फिर मैम ने मुझे वही बुक उठा के दे दिया था। अच्छा। हाँ। एक्चुअली वो स्टार्टिंग के लिए वो बहुत अच्छी बुक है। हम्म और उस समय जब अफर्मेशंस पढ़ते हैं ना तो उससे बहुत रिलेट नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग हमेशा उस स्थिति में नहीं होते ना कि उसको हम रिलेट कर पाए। उसमें कोई हम्म बोलेगा आई एम लव, आई एम दिस, आई एम लिखा रहता है तो हम बोलते हैं क्या लिखा है यार, हम उसको उसको भी जज करने लगते हैं जो लिखा है उसमें। हम्म। तो धीरे धीरे जब हम उस स्थिति में आते हैं देन यू फील यू कैन रिलेट टू दैट मोर। हाँ, बहुत अच्छी बुक, और मुझे हम्म। उससे काफी, मेरे अंदर काफी हीलिंग हुई थी। फिर दूसरी मैंने पढ़ा था हम्म। सेम सोल मेनी बॉडीज, ब्रायन वेज की। हाँ, वो भी तो बहुत अच्छी ये है। मैम ने तब पीडीएफ तो नहीं था ना हमारे पास, मतलब हम्म। नहीं अवेलेबल था, तो मैम के पास ये सब बुक्स थी, मैम ने पढ़ा हुआ। फिर पावर ऑफ नाउ दिया, फिर कन्वर्सेशन विद हम्म। गॉड दिया। हम्म। तो ये सब मैं 2009-10 में पढ़ी। आर्कटूरियन कॉरिडोर दिया, तो हम्म। ये ये सब। हम्म। तो एक जिसमें उसका मैंने। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी भी मैंने हाँ, 2011 में पढ़ा। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी मैंने उठाई और मतलब पहली बार तो इतनी मोटी किताब लगी, मैं उसको हाँ आधे में ही मैंने छोड़ दिया। फिर हाँ वापस उठाया, फिर स्टार्ट किया, तो मतलब वो एक ट्रांजिशन फेज होता है कि उस टाइम आप कितना ग्रहण कर पा रहे हो। तो हाँ। आई थिंक उसमें रहता है। मैं जब उसको पढ़ी तो मुझे लगता था मैं आदर बाबा जी को मैं मिल लूं। हम्म। क्या बात करूंगी पता नहीं था, हम्म। पर मिलना था। तो मैं गई, तो मसूरी वगैरह गई थी, तो मैं ढूंढ रही थी कहीं से दिख जाए ऐसे, मतलब चाइल्डिश सा थोड़ा हम्म। लग रहा था। तो मैं आई बहुत डिसअपॉइंटेड थी। अच्छा। लेकिन जब 2012 में मैं दिसंबर में घूम के आ गई, फिर 2012 में फिर वो अवेकनिंग का कुछ फील हुआ। हम्म। तो आई थिंक फेज होता है। हाँ जेंटल अवेकनिंग तो हमेशा होती रहती है,
क्योंकि हम अगर यहाँ पहुंचे हैं अभी अपने ध्यान को लेके आगे बढ़ाने के लिए, या जो भी अपने मेंटली, तो वो एक अवेकनिंग ही है, एक जेंटल अवेकनिंग ही है कि अब हाँ। आप थोड़ा सा ध्यान दो इस चीज पे। कुछ ना कुछ तो हमारी अवेकनिंग हो ही रही होती है। हाँ हाँ। उस वक़्त नहीं पता चलती है, अगर हमारे सामने कोई चैलेंजेस भी आते हैं, तो भी अवेकनिंग के ही पार्ट हैं। और जब हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं और पीछे देखते हैं, तो फिर समझ में आता है, ओहो! हम्म, अच्छा ये तो हाँ। मेरे साथ ऐसा होता है कि उस वक़्त मैं थोड़ा-सा जैसे लगता है कि परेशान-सा कभी-कभी फ़ील करती हूँ। तो हम्म, बाद में लगता है अरे नहीं, ये तो बहुत परफेक्ट था मेरे लिए, ज़रूरी हम्म, था। हम्म। कितना और भी मैं वेकनिंग आज भी तक जैसे एक तरह का वो होता है ना कि हमने लॉजिकल सेल्फ को ड्रॉप करते जाते हैं, जो इतना हमने भर रखा है सही गलत और ये सब, लॉजिकल सेल्फ को जब ड्रॉप करते हैं हाँ, और हाँ। धीरे धीरे अपने हार्ट स्पेस से ऑपरेट करने लगते हैं, तो फिर अपने आप वो अवेकनिंग का प्रोसेस अपने आप स्टार्ट हो जाता है। फिर उसमें कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक फ्लो में आ जाती है गाड़ी। तो हुँ, हुँ, अब हुँ। उसको आपको मतलब इतनी अवेयरनेस रहनी चाहिए कि अब मुझे यही, अब वापस नहीं उसमें जाना है। इतनी अवेयरनेस तो रहनी ही चाहिए। पहले मैं शैलेश जी से पूछती थी कि मतलब बहुत मतलब मुझे कुछ हो नहीं रहा है, मेरे अंदर कुछ चेंज नहीं आ रहा है। मैं 2009 से शुरू की हूँ पढ़ना और 2011 से ध्यान, तो कुछ चेंज नहीं आ रहे हैं। तो शैलेश जी कह रहे हैं, "आप क्या चेंज देखना चाहते हो?" वो जनरली पूछ रहे ये रहता है। हाँ, हम्म। तो ये जनरली उसी तरह के एक्सपेक्टेशन हम सेट कर लेते हैं ना कि अरे इतना मैं इतना टाइम दे रहा हूँ इसका, तो वही हुँ, वही जो सेल्फ लव वाली बात ही आ जाती है। हम विश्वास ही नहीं करते हो अपने, कर कुछ कर रहे हैं लेकिन हमें, हम उसमें भी बार्टर सिस्टम करने लगते हैं हुँ, कि मैं ध्यान कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा होना चाहिए। वो हुँ, जहां आप छोड़ेंगे वो कि कुछ नहीं, बस बस सांस के साथ रहो, देखते रहो, अपने आप बाकी सब अपने आप हो रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुझे एक्चुअली तो वो ये लगता है। लिमिटेड जो हमारे अंडरस्टैंडिंग होती है, जो हम अपने आप को हाँ। लिमिट करके बैठे होते हैं ना, उसका रिज़ल्ट होता है। तो मुझे मेरी मतलब मेरे केस में हुआ, मुझे लगता था कि मोक्ष हो जाए, एक ही वही सुना था कि मोक्ष हम्म, हो जाए, हाँ। सब काम हल हो जाएगा। मुझे लगा हम्म, कि वो हो जाए तो फिर बाकी तो सब आसानी हो जाएगा। और हम्म, उसके बाद से जब मैंने अ थाउज़ेंड सीड्स ऑफ जॉय पढ़ा, हम्म, तब मुझे लगा कि अरे वाह! अभी लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ बोल रही हैं कि वो भी इवॉल्व कर रही हैं। हम्म, विष्णु जी भी इवॉल्व कर रहे हैं, सारे लोग हम्म। इवॉल्व कर रहे हैं। तो मैं किस मैं कौन होती हूँ कि मोक्ष करके एकदम मर्ज होके बैठ जाऊँगी, मुझे ऐसा क्यों हाँ। दे देंगे वो? तो मुझे तब समझ में आना शुरू हुआ, फिर वो ठहराव जो आता है, एक हम्म, बेमतलब भाग-दौड़ जो होती है, हम्म, वो धीमी हो गई और समझ में आने लगा कि जो एक प्रोसेस चल रहा है, हम्म, पल-पल को एन्जॉय करते हुए आगे बढ़ना है। हम्म, वो कहीं दूर नहीं है, वो अभी यहीं है, हर पल में है। यही है। हर हर बार आपको मतलब आपके पास वो कहते हैं ना, वही फ्री विल है आपके पास। हुँ, क्यों नहीं, आप क्यों नहीं कर रहे हो, क्या रोक रहा है? तो कुछ तो हमारा, वो इतनी कंडीशनिंग इतनी डीप रहती है कि हम वो स्टेप नहीं ले पाते, उतना खुल के नहीं सोच पाते हैं। कुछ रहता है, लेकिन धीरे धीरे, हुँ। वन स्टेप एट अ नहीं एक्चुअली टाइम। हमको लगता है कि हम्म, मुझे मिल नहीं रहा है क्या है? जैसे मुझे लगता है कि मिल नहीं रहा है, क्या है? कितनी दूर है? क्यों नहीं मिल रहा है? लेकिन जितना जमा है अंदर अगर उसको एक बार में जला दिया जाए या निकाला जाए, तो मेरी बॉडी या माइंड ले नहीं पाएगा। हम्म, और 2012 में मेरे साथ यही हुआ था। प्रोसेस जब शुरू हुआ तो मुझे लगा अब मैं खत्म। हम्म, तो वो फिर उन्होंने स्लो करके फिर धीरे-धीरे बंद करना शुरू किया है। हम्म, बंद तो हो ही रहा है। हम्म, इतने जन्मों का इकट्ठा करके हम बैठे हुए हैं। हम्म। क्या-क्या है। मेमोरी फुल है। मेमोरी फुल उस है। फुल है। अभी तो थोड़ी-थोड़ी खाली हो रही है, मतलब मेमोरी तो हाँ, मतलब फुल ही थी फुल एकदम। है। अब थोड़ा उसमें बहुत ओवर स्पेस ओ हाँ, ओवरलोड किए जा रहे हैं हम लोग। हाँ, वही है। बिल्कुल सही। चलिए फिर सरिता, चलिए थैंक ठीक यू, है, थैंक यू फिर सो हम करें। मच। थैंक यू अजय जी नेहा को जी। कुछ बोलना है? अजय जी अभी तक हमारी बातें सुन रहे हैं। अजय अजय जी हमारे बहुत अच्छे सिंसियर पार्टिसिपेंट हैं, टेम्पल में भी आ जाते हैं। अजय जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, हमेशा जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके। और बातें बहुत इंटरेस्टिंग थी और बुक्स के बारे में भी
जो आपने बताया बहुत अच्छा लगा। और सही बात यही है कि हम कंटिन्यूअसली इवॉल्व होते रहते हैं। हमको अपने ही से लड़ाई लड़नी है, बाहर लड़ाई नहीं है, हमारे अंदर की लड़ाई है। जब हम उस पे जीत जाएंगे तो हम बाहर अपने आप जीत जाएंगे। जी बिल्कुल। सेंटर पॉइंट वही है, हम बाहर ढूंढ रहे होते हैं पर आना वापस सेंटर पे है, और वो ठीक हाँ, हो जाए तो घूमना बंद हो जाए बाहर का। हम हाँ, अपना अपनी समझ केंद्र को भूल ही जाते क्लियरिटी हैं। क्लियर करना है हमें। हम्म, बिल्कुल। आप अजय जी ऐसे ही शेयर किया करिए ना, कभी कभी देखिए कितना हाँ। बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है आपकी। नहीं, आपकी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन था। आई वाज जस्ट लिसनिंग टू इट, आई वाज एंजॉयिंग मोर ऑन लिसनिंग। या नो, वी लर्न फ्रॉम ईच अदर्स एक्सपीरियंस ना। अभी हाँ जी। देखिए इसी तरह, इसीलिए ये एक्सपीरियंस शेयरिंग का हम लोग हमेशा टाइम देते हैं कि हम अपने लेवल से क्या सोच रहे हैं, तो दूसरे की जो जो बोलते हैं ना उससे करेक्शन हो जाता है कि नहीं, हमें शायद मैं गलत सोच रही हूँ, शायद मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हाँ, जैसे डिस्कशन सरिता से जी अपने ने, आंसर्स हाँ, मिल जाते हैं हमारे, मिल क्योंकि जाते हैं वही। सबके मन में वही क्वेश्चंस होते हैं, पर हम नहीं बोलने से वो फिर दब जाते हैं। बोलने से एटलीस्ट वो सबके क्वेश्चंस आंसर हो जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली। 100%। थैंक यू फॉर शेयरिंग हाँ अजय। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपको भी थैंक यू नेहा जी, थैंक यू अजय थैंक जी, यू थैंक सरिता यू। जी। थैंक यू सो थैंक यू। मच। गुड नाइट। सेशन एंड करते हैं। हाँ। गुड हाँ नाइट, जी, बाय बाय। गुड नाइट, बाय बाय।